हे विज्ञजनों, अक्षर ब्रह्म है और शब्द उन अक्षरों का संयोग है। इन अक्षरों से मिलकर वाक्य बनता है, वाक्यों से मिलकर पैरा बनता है और पैरे से मिलकर अध्याय बनते हैं, जिनसे पुस्तक या ग्रंथ का निर्माण होता है। लेकिन ये शब्द अपने आप में सार्थक होते हैं और शब्दों का संग्रह, शब्दों का विन्यास वाक्य के रूप में माता पिता के द्वारा, अभिभावक के द्वारा, साथियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा उच्चारित होता है, जिसमें सहज ही भाव का संकलन होता है उसके प्रति जिनसे ये शब्द कहे जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने माता पिता के शब्दों को ध्यान से सुने, अपने भाई बहनों अग्रजों के शब्दों को ध्यान से सुने। कहीं कुछ उसमें बीज मंत्र तो नहीं छिपा है, ऐसा बीज मंत्र जो कि हमारी दुनिया बदल सकता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि शब्द चाहे गुरुजन के हों, शब्द चाहे अग्रज के हों, किसी वयोवृद्ध के हों, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए और जिनके मुख से वे निस्सत हो रहे हैं, निश्चित रूप से वे आपकी प्रगति के लिए प्रगति पथ का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमें उन शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए, अपने आप बोलने के उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। और अगर हम इन शब्दों को ध्यान से सुन पाए तो निश्चित रूप से आज की जो हमारी दुनिया है और आने वाले कल की जो हमारी दुनिया है उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा और हम उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी शब्दों पर ध्यान दें और उसमें से सार्थक को ग्रहण कर रखें। तो कहा भी गया कि सारी को गहे रहे और थोथा दे उड़ाए। उसमें जो सार है, जो आपके मतलब का है, जो आपके मंतव्य, आपके गंतव्य, आपके ध्येतव्य की ओर बढ़ाने में मदद करता है, ऐसे शब्दों का चयन करके हमें अपने मानस में, अपने मस्तिष्क पर अंकित कर लेना चाहिए और यह हमारे भविष्य की राह को हमवार करेंगे। आप निश्चित मानिए कि हमें अगर अक्षर ब्रह्म के रूप में प्राप्त हुआ है तो अक्षरों का संयोग, शब्द हमारे इस भौतिक जीवन को उस ओर तक ले जाएगा जो हमारी कामना है, जो हमारी चाह है, जो हमारी अभीप्सित है। इसलिए शब्दों पर विशेष ध्यान दें, शब्दों पर ध्यान देने के साथ उनके भावों पर ध्यान दें। आखिर माता पिता या अग्रज या गुरुजन अगर कुछ कहते हैं तो उसमें उनके सपने छिपे होते हैं जो उनके द्वारा पूरी न हो सके और वे अपने बच्चों के द्वारा उसे पूरा होता हुआ देखना